नमस्कार, शाम के बज गए 6 और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। प्रदेश के मुद्दे में आज बात होगी मोहन सरकार के 2 साल बेमिसाल की। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा कर सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय कानून व्यवस्था बड़ी समस्या थी, जबकि उनकी सरकार ने 2 वर्ष में नक्सलवाद को खत्म किया, जिसमें प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने अद्भुत प्रतिबद्धता दिखाई है। आज मोहन सरकार के 2 साल बेमिसाल पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मोहन सरकार के 2 साल पूरे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दावा, विकास कार्यों की रफ्तार तेज, नक्सलवाद खत्म, शांति व्यवस्था स्थापित, नदी जोड़ो परियोजना आगे बढ़ी, लॉ एंड ऑर्डर हुआ मजबूत, सरकार ने भरे 60,000 पद, युवा नेतृत्व को नई ऊर्जा, मध्य प्रदेश विकास की नई पहचान, प्रदेश में निवेश माहौल अनुकूल, जन कल्याण योजनाओं का विस्तार हुआ, मोदी विजन से प्रदेश लाभान्वित, अधिकारियों की कार्यशैली सराही गई, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी, परिवर्तन का नया दौर शुरू। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस कुछ करते धरते नहीं है, ये कांग्रेस ही केवल ट्विटर खेलते हैं। राज्य सरकार ने 2 वर्षों में 60,000 पद भरे हैं। अब आप युवा मोर्चा के हाथ में सारी बातें, ये सारी चीजों को नीचे तक पहुंचाए, युवाओं के बीच ये बात पहुंचाए, क्योंकि कांग्रेसी करते धरते कुछ नहीं है, ये ट्विटर खेलते हैं, इंस्टाग्राम और रील बना कर खेल लेते हैं। एक काम निपटाने के दूसरा काम तैयार, इनके पास कोई काम ही नहीं सिवाय इस बात के, क्योंकि इनको तो याद नहीं रहता। आप बताओ, कांग्रेसियों के शासनकाल में बिजली के ठिकाने नहीं थे, ये युवाओं को रोजगार देने की बात। इतना नहीं, हमारे 60,000 से ज्यादा सरकारी पद तो हमने हल्के से कंप्लीट किए और 1 लाख पद तक एमपीपीएससी के हर साल का कैलेंडर पूरा कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत की पहचान एक विशिष्ट देश के रूप में है। आज दुनिया भारतीय जनता पार्टी और भारत की तरफ देख रही है। जब हमारे विचारधारा के बलबूते पर दुनिया भारतीय जनता पार्टी और भारत की तरफ देख रही है और बदलते दौर में भारत अपनी जो पहचान बना रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा संगठन भी उतनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है जितना अपना देश भी बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लिए। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर सीएम ने कहा, लाल सलाम के खात्मे के लिए प्रदेश के बहादुर पुलिस अधिकारियों ने जो प्रतिबद्धता दिखाई वे अद्भुत है। भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि इन अधिकारियों ने स्वयं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी मांगी और टारगेट तय किया। लगातार 20-25 साल तक लाल सलाम ने जो माहौल बनाया कि फॉरेस्ट के अधिकारी से लेकर के सारे लोग, लेकिन ये सौगात भी मिली कि पहले तो हमारे अपने भी इस घटनाक्रम में बहुत दर्दनाक हादसे हुए। बीते साल जिस आशीष शर्मा को हमने प्रमोट करके टीए बनाया, कुछ समय पहले उनकी बलिदान भी हुआ, ये दर्दनाक भी था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कुछ अच्छे पुलिस अफसर जिनने खुद ने मांगकर बालाघाट की ड्यूटी ली, मैं अपने आईपीएस अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। आमतौर पर आईएएस आईपीएस पे कई बार सुविधा की और तमाम प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन यहाँ के अपने इस राज्य के बहादुर अफसरों ने पोस्टिंग मांग के ली और टारगेट लिया कि हाँ हम ये करके देंगे। आईजी संजय भी ऐसे घूम रहा जैसे जवान, मोटरसाइकिल से लेकर के लंबे समय तक ये आईपीएस अधिकारी ऐसे काम करे, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 को डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पिछले 2 साल में विकास के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ ही उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है और विकास के संकेतों में भी सकारात्मक सुधार हुआ है। ऐतिहासिक निर्णयों और नीतियों से प्रदेश में परिवर्तन का नया दौर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और विकसित भारत 2047 में मध्य प्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है।
डेस्क रिपोर्ट भोपाल। तो बता दें कि आज ही का वो दिन था जब 2023 यानी कि 2 साल पहले मोहन सरकार प्रदेश में आई थी और तब से आज तक लगातार काम किया जा रहा है, लगातार जनता के हित में कदम उठाए जा रहे हैं। और आज भी जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उपलब्धियां तो गिनाई, इसके साथ ही आने वाले 3 सालों को किस तरीके बेमिसाल बनाया जाएगा उस बारे में भी बताया। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में अपने मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चैनल हेड ब्रजेंद्र सिंह वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का चर्चा में स्वागत करती हूं और चर्चा की शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता प्रेम जी आपसे करना चाहूंगी। आप तक मेरी आवाज आ रही है प्रेम जी? जी बिल्कुल मानसी जी। आपको सबसे पहले क्योंकि मोहन सरकार को 2 साल पूरे हो गए, तो उस 2 साल बेमिसाल की बहुत शुभकामनाएं और आने वाले 3 सालों में किस तरीके कार्य किया जाएगा उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले 3 सालों में भी अच्छा काम किया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि उपलब्धियां, अगर 5 उपलब्धियां की बात की जाए कि किन 5 उपलब्धियों को आप गिनवाएंगे इन 2 सालों में, तो वो क्या होंगी? निश्चित रूप से मानसी जी आपको भी शुभकामनाएं, पूरे प्रदेश को शुभकामनाएं, क्योंकि जो 2 वर्ष है वो निश्चित रूप से सेवा, संकल्प, प्रयास और जिस तरह के संवेदनशीलता और निर्णयों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता दिखाई है, मुझे लगता है एक बेहतर शासक और शासन और प्रशासन के मध्य में एक बेहतर समन्वय के रूप में उन्होंने अपनी उपयोगिता भी प्रदर्शित करी है। और विकास के पथ को मध्य प्रदेश को जिस तरह से विकसित मध्य प्रदेश की श्रृंखला में आगे आने के लिए जो आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति हेतु 24/7 कार्य करा है। अगर मैं कुछ योजनाओं की बात करूंगा तो विपक्ष आरोप लगाता था लाडली बहन आज भी सुचारू रूप से चल रही है। किसानों के लिए जो जिस तरह से योजनाओं का जिस तरह से आज की बात हो, हमने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खाद प्रोवाइड करा है, लेकिन जिस तरह की अनियमितता जो पूर्व में चलती थी उसको समाप्त करा है और रिकॉर्ड से टोकन सिस्टम लागू करा, जिसको लेकर विपक्ष बार बार आरोप लगाया था। पंचायत विकास अनुदान की बात हो, विधानसभा को लेकर विजन डॉक्यूमेंट की बात हो, सिंचाई रक्षा को बढ़ाने की बात हो, उद्योग निवेश वर्ष बढ़ाने की बात हो, उसके बाद कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की बात हो, सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की बात हो, जीआई टैगिंग की बात हो, गीता महोत्सव की बात हो, डॉक्टर अंबेडकर गोवंश संवर्धन नीति की बात हो, मील मजदूरों को न्याय देने की बात हो, साइबर तहसील नामांतरण को लेकर योजना, हरीर योजना, बीसी के माध्यम से कृषि, मेट्रो, उद्योग, 1 लाख लोगों से ज्यादा को जो है रोजगार की बात हो, 60,000 लोगों का भी देने और लगभग 1.5 लाख लोगों का खाका तैयार करना। तो मुझे लगता है और एक रिपोर्ट के माध्यम से लगभग 7,81,000 लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया। एमएसएमई सेक्टर्स में लगभग 1.25 लाख लोगों को जोड़ा गया और 32,000 करोड़ रुपए के आसपास जो हमने एक रखा था अनुदान के रूप में, उसको भी युवाओं तक पहुंचाने की बात हो। तो मुझे लगता है सभी क्षेत्रों में जिस तरह का विकास किया गया, आज मध्य प्रदेश में हम इस परिस्थिति में कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के मध्य में जाते हैं और जनता फिर ये तय करती है कि हमारे द्वारा जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, जो कार्य किए गए, उससे जनता कितने लाभान्वित। ठीक है प्रेम जी, जरूर यकीनन आपने जो जो गिनवाया है सरकार ने यकीनन काम किया है। आपके पास फिर हम लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। वर्मा जी, क्या सच्चाई है, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरीके सरकार ये दावा करती है कि 2 साल में काम किए गए हैं, दुबे जी 2 साल में बहुत काम किए गए हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि विकास की गति बढ़ाने में कौन कौन से जो निर्णय वो गेम चेंजर साबित हुए? देखिए कि वैसे तो हर एक काम की अपनी एक उपयोगिता है हर क्षेत्र में जी। लेकिन धर्म, अध्यात्म, पर्यटन इस पे विशेष फोकस किया है और खासकर इन्वेस्टर मीट को भी संभागीय स्तर, जिला स्तर पर ले जाने का सरकार ने काम किया जी। तो चौतरफा प्रयास वो कर रहे हैं कि विकास की जो गति है उसको बढ़ाई जाए, अनुकूल वातावरण मध्य प्रदेश में बनाया जाए। तो इसमें सबसे ज्यादा तो अभी जो पर्यटन, धर्म, अध्यात्म पे काम हो रहा है। अपने यहाँ करीबन 1 दर्जन महालोक बनने जा रहे हैं, जैसे वहाँ का लोक था ऐसे ही राम राजा लोक ओरछा में जी, और मैहर में, इधर बहुत सारी जगह जो बन रहे हैं, चित्रकूट में और भी जाम सांवली हनुमान जी मंदिर में,
इनके पास संकल्प वाली देवी मंदिर, तो इनके बनने से टूरिज्म भी बढ़ेगा और एक अच्छा वातावरण बनेगा। दूसरा उन्होंने जो किया है कि इन्वेस्टर मीट को लगातार कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ नहीं हुई है वो राजधानी में हुई, फिर जिला स्तर पर हुई, जिससे निवेश आए और रोजगार के अवसर। तो ये प्रयास आज उन्होंने जो पत्रकार वार्ता में लगभग 1 घंटे में उन्होंने जो बताया है, बहुत सारी विधियां बताई हैं। जी गाय भी वो सड़क पे नहीं देना चाहे तो उसके लिए गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने आज बताया कि किस तरह से आगामी रोड मैप है उनका, क्या क्या वो करना चाहते, तो आगामी 3 साल का उन्होंने रोड मैप भी बताया है। तो समझ सकते हैं कि उनके अपने लिए और प्रदेश के लिए एक संक्रमण काल ऐसा चल रहा है जी जिसमें विकास को नई गति दी जाए। मध्य प्रदेश में वैसे ही नैसर्गिक सब कुछ मौजूद है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में, सब कुछ। तो उसको दोहन की जरूरत है और वही काम कर रहे हैं। एक जो बड़ी बात उन्होंने कही कि नक्सलवाद से बिल्कुल। मुक्त हो रहा है मध्य प्रदेश। अभी बालाघाट में 40 प्रमुख नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, अब मारे बिल्कुल। जा चुके हैं, जो गैंगस्टर थे जिन पर लाखों के इनाम थे। उन्होंने इस बात में उल्लेख किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद मुक्त करने की बात की थी, तब मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन आज ये संभव हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसी दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार ने, पुलिस के अधिकारियों ने काम किया है। वैसे तो पुलिस के अधिकारी अनुकूल जगह जाना चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ अफसर ऐसे रहे जिन्होंने नक्सलवाद को चुना चुनौती के रूप में, और उसमें सफलता मिली। हालांकि हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए, पिछले दिनों आशीष शर्मा शहीद हुए। बिल्कुल जी जी तो दुबे ये जी है, लेकिन नक्सलवाद होता है एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश में एक मंत्री की हत्या की थी दिग्विजय सिंह शासनकाल में, और छत्तीसगढ़ में तो विद्याचरण अशोक कुमार पटेल, कितने दिग्गज नेताओं के जान गई इस नक्सलवाद से। इसलिए नक्सलवाद से यदि मुक्त होता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल दुबे जी आपकी जी। बात से सहमत है, क्योंकि जिस तरीके सरकार का ये दावा है कि नक्सलवाद खत्म कर दिया गया है, तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आपके पास फिर लौटेंगे, चैनल हेड भी हमारे साथ ब्रजेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र सर, क्या लगता है, जिस तरीके बताया जा रहा है कि मोहन सरकार के 2 साल बेमिसाल रहे, जनता तक पहुंचा गया, तमाम उपलब्धियां गिनाई जा रही है, लेकिन आने वाले 3 सालों को और किस तरीके बेमिसाल बनाया जा सकता है, इस पर क्या राय है? मानसी, हम मीडिया में होली बनाते हैं जी जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं अभी तक, लगभग सभी का रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। जी अभी तक 20-25 वर्षों से हमने ये देखा है कि हमारे प्यारे मोहन, जी लाडले मोहन, यंग एनर्जेटिक मोहन, इन्होंने कमाल के काम कर दिए। 2 साल में इतने उल्लेखनीय काम किए हैं, जी उनको डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, मगर अभी संक्षिप्त में बताना चाहूंगा बिल्कुल कि इनके 2 वर्षों के कार्यकाल में मध्य प्रदेश की सुरक्षा मजबूत हुई है, जी जिसमें विशेषकर नक्सलवादी जो क्षेत्र था वहां पर सुरक्षा चौबन की है। जी कई नक्सलियों ने अभी सरेंडर किया है और सीमावर्ती जिलों में लगातार सफलता के अभियान जारी किए हैं और वहां सुरक्षा चाक चौबन की है। जी एक तो ये हो गया। दूसरा, या तो उन्होंने सरेंडर किया है या उनके वारंट तामील हुए हैं, गुंडागर्दी लगभग समाप्त हुई है। जी ये बहुत उल्लेखनीय योगदान है मुख्यमंत्री का, जिसमें आम लोगों को बड़ी राहत की पहुंची है। दूसरा हम देखते हैं, तीसरा कि बड़े बड़े निवेश यहाँ पर मध्य प्रदेश में आए हैं, जिससे उद्योगों को विस्तार मिला है। जी तीसरा, जल संसाधन का भी बड़ा काम किया है। नदियों को इन्होंने आपस में जोड़ा है। इन नदियों को जोड़ने से क्या है, किसानों को पानी की समस्या जो आती जी। थी वो दूर हुई है, और पानी की जो कमी हो रही थी मध्य प्रदेश में, वो कमी को लगभग दूर करने में मध्य प्रदेश में सीएम साहब ने सफलता अर्जित की है। महिलाओं के ऊपर कई केंद्रित कार्य हुए हैं और महिलाओं
जैसा अभी लाडली बहना योजना है उसको नियमित राशि दी जा रही है, उसमें अभी बढ़ोतरी भी की है इन्होंने जी बिल्कुल। और उनके खाते में नियमित आर्थिक सहायता पहुंच रही है। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित योजनाओं में इन्होंने कौशल प्रशिक्षण, पोषण, स्वास्थ्य और कई तरह की ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिससे महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। जी यहाँ पर अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी बड़े काम किए हैं। कई मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, विश्वविद्यालयों का विस्तार हुआ है, तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट मिशन को बढ़ावा दिया है। स्कूलों में बहुत बड़े काम हुए, जैसे क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम हो गए हैं जी और नए स्कूलों में और कॉलेजेस में मॉडर्न तरीके से तैयार किए गए हैं जिससे बच्चों तकनीकी रूप से बच्चे सक्षम हो सके, हमारे विद्यार्थी सक्षम हो सके। तो स्कूलों में स्कूलों का डिजिटलाइजेशन किया है, क्लासरूम सारे डिजिटल हो गए हैं, तो बच्चों के ज्ञान में काफी उन्नति हुई है। युवाओं को भी रोजगार से जोड़ने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सीएम साहब ने। अभी करीब 60-70 हजार बच्चों को जॉब दिलवाया है, उनको रोजगार दिलवाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर और भी काफी सीएम साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी तेजी से काम किया है। नई सड़कें, ओवरब्रिज, बाईपास बनाए हैं। मध्य प्रदेश में जिधर भी आप जाएंगे उधर या तो बाईपास बनते हुए दिखेंगे या बन चुके होंगे, पूर्ण हो गए होंगे, ओवरब्रिज बन रहे होंगे या तो बनते हुए दिखाई देंगे। 2 साल में पूरा अथक प्रयास किया है। तो क्या है, यंग है, एनर्जेटिक है, शायद आराम भी करते हैं, दिन रात काम ही काम करते हुए दिखाई देते हैं हमको। और तो इस तरह से बहुत तेज गति से राष्ट्रीय राजमार्गों का भी निर्माण करवाया है और ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार इन्होंने किया है। ओवरऑल हम ये देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट सीएम साहब लेकर के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा अगर हम देखते हैं स्वास्थ्य में भी जो उसका बुनियादी जो ढांचा है स्वास्थ्य का, उसमें काफी मजबूत पकड़ की है और उसको काफी उन्नत किया, उसको सुधार किया। जैसे जिला अस्पतालों में आधुनिक उपकरण उन्होंने पहुंचाए हैं, जिससे वहां ग्रामीण क्षेत्रों के जो मरीज हैं उनको इलाज लेने में काफी सुविधाएं हुई है, तो स्वास्थ्य भी थोड़ा उन्नत हुआ है। मेडिकल कॉलेजेस का विस्तार किया है, मेडिकल कॉलेजेस को अस्पताल से जोड़ा है और मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही उनको दिया। पहले वो यूनिवर्सिटीज के अंदर आते थे, अब मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग के अंदर आते हैं, तो उससे काफी उन्नति मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे, मातृ शिशु जी और उनके स्वास्थ्य में भी काफी अच्छी विस्तार से उन्होंने योजनाएं लागू की है। कई वेलनेस सेंटर खोले हैं, उनको बढ़ाई है जी। तो इसीलिए देखा जाए कि स्वास्थ्य में भी सीएम साहब ने बड़ी दिलचस्पी लेकर के इसका बड़ा मजबूत ढांचा तैयार किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और कहा जा सकता है कि सूची लंबी है, काम बहुत किया है। ये 2 साल यूं ही नहीं बेमिसाल हुए हैं। और व्यास जी, आपके पास आना चाहते हैं कि जिस तरीके हमारे चैनल हेड ने गिना दिया कि सरकार ने कितने सारे और कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिनकी सूची उन्होंने प्रस्तुत की, यकीनन 2 साल बहुत बेमिसाल रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आने वाले 3 सालों पे क्या रूपरेखा है, उन्हें किस तरीके बेमिसाल बनाया जाएगा और जनता के साथ किस तरीके जुड़ा जाएगा? लेकिन आंटी जी, मुझे लगता है जब संकल्पबद्ध होकर कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता अर्जित होती है। सास को याद किया तो जहां दिवस कहा भानु प्रकाश, जहां पर सूर्य का उदय होगा उसी के समय भानु का प्रकाश होगा, उसी समय जीवन के दिन की शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्पबद्ध होकर कार्य करा। 2003 में डकैत एक मुख्य समस्या थी मध्य प्रदेश की, हमने डकैतों का सफाया मध्य प्रदेश करा। आपने देखा होगा कांग्रेस के समय पर मंत्रियों की गर्दन तक काट के ले गए थे डकैत, और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, तो उस समय डकैतों से मुक्त करा। उसके बाद आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने स्वराज कॉलोनियां बनाई और उसके बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से ज्वाइंट होकर और पूरा ऑपरेशन चलाया गया डकैत मुक्त। और इसके पहले आपने देखा होगा ना, बाराघाट में जिस तरह से हमने योजनाएं चलाई, जिस तरह से वहां के जनता को सशक्त बनाया, तो
चुनाव में ऐतिहासिक वोट पड़े थे बालाघाट क्षेत्र में, जी। जहां पर नक्सलाइट के कारण वोटिंग परसेंट गिर जाता था। तो वहां से प्रारंभ होकर केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से संकल्प होकर कार्य करा, और अभी जो युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात हो, अभी जो बिजनेस वर्ष हमने जो उद्योग वर्ष बनाया, 1 लाख एकड़ लैंडस्केप एरिया तैयार करा, उसके बाद में लगभग स्टार्टअप इंडिया एमएसएमई के माध्यम से लगभग 1.25 लाख जॉब क्रिएट करी, और सीएम उद्यमी क्रांति योजना के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर दिया, और ये तय किया कि युवा जो स्किल्ड युवा है उनको किसी भी तरह की समस्या नहीं आने देंगे। तो मुझे लगता है आगामी आने वाले वर्षों हमारा जो ज्ञान का लेकर जो संकल्प है, जिसमें गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, नारी शक्ति है, इन चारों सेक्टर्स पर अगर काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश के संकल्पों के साथ में आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से भारत आज लगभग 3rd पोजीशन पर आ गया है, हर प्रदेश अपनी अगर उपयोगिता जनता के हित में करेगा तो निश्चित रूप से जो स्वर्णिम भारत का वो लौट कर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आपके पास फिर लौटेंगे। दुबे जी जुड़े हुए हैं। दुबे जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। दुबे जी, जिस तरीके ये 2 साल बेमिसाल की बात कही जा रही है, लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले साल यानी कि 2026 में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत लंबे अरसे से कवायद चल रही है इस संबंध में, और मुख्यमंत्री ने जो पिछले दिनों समीक्षा की जी, उन्होंने विधानसभा सत्र चलने के दौरान 3 विभाग की विधानसभा परिसर में की, फिर वल्लभ भवन में की, और 2 दिन खजुराहो में समीक्षा की। तो सभी मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा हो चुकी है। 3 जगह से सबकी रिपोर्ट तैयार हो रही है और सब दिल्ली भेजी गई। तो और मुझे लगता है कि अभी चूंकि मास लगेगा तो शायद ना करें, लेकिन जनवरी में ये इनका होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। कुछ जो विवादास्पद मंत्री हैं बाहर करेंगे, और जो अनुभवी और वरिष्ठ मंत्री कुछ ऐसे शामिल करेंगे, क्योंकि बहुत चुनौती वाला समय है आगामी। निकाय के चुनाव होना है, पंचायती राज के चुनाव होना है, सहकारिता के होना है, और फिर विधानसभा 28 में। तो अब चुनावी दौर आने वाला है, इसमें लाई जाएगी मंत्री जी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेल बात भी संकेत दे चुके हैं, और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है जी। तो जनवरी में विस्तार संभावित है जी। तो कहा जा सकता है कि जनवरी में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। चलिए ठीक है, वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके अभी आज चर्चा की गई, मोहन सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बताया कि जो पहला साल था वो महिलाओं के लिए, दूसरा साल रोजगार के लिए, और आने वाला जो तीसरा साल है वो कृषि के लिए और अन्य सेक्टर पे समर्पित होगा। तो क्या लगता है कि कृषि के क्षेत्र में ऐसे कौन से जरूरी कार्य हैं जो करने चाहिए? मैं वही कहना चाह रहा था कि कृषि, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है जी। हमारे यहाँ कृषक बहुत ही सशक्त हुए हैं, और मोहन सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े काम किए हैं। जैसे फसल बीमा दावों का समय पर भुगतान किया है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए प्रयास किए हैं मोहन सरकार ने। सिंचाई की सुविधाओं का निरंतर विस्तार करते जा रहे हैं। गेहूं, सोयाबीन, धान खरीद में बड़ी सुगमता दिखाई है और त्वरित भुगतान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का, पानी का और बिजली में काफी सुधार हुआ है। पहले किसानों को बिजली नहीं मिला करती थी, मगर अभी भरपूर बिजली मिल रही है, इसलिए सिंचाई के काम में कोई ढिलाई नहीं है। तो किसान भी सशक्त हुआ है, और हम ये कह सकते हैं कि गाँव में 24 घंटे बिजली मिल रही है, पाइपलाइन बिछी हुई है, और गाँवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है ताकि शहर तक उनका आवागमन हो सके, उनकी फसलों को तत्काल शहर में लाकर के मंडी में बेच सकें। एक तो ये काम हुआ और ये निरंतर चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हमारा किसान और मजबूत होगा, जो अन्नदाता है वो मजबूत होगा। दूसरा, जो मैंने सबसे बड़ी नजर रखी है, मोहन सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी काफी गंभीरता से प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार भारी निवेश आया, रिकॉर्ड तोड़ निवेश आया है। मैं तो 20-25 साल बड़ा वाच करता हूँ, सभी मुख्यमंत्रियों को वाच किया है। वादे
कई होते हैं, कई प्रॉमिस हो जाते हैं, मगर मोहन सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। जी 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं मध्य प्रदेश से पहली बार, जी और 881 इंडस्ट्री को भूमि आवंटित की है। जी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, बिल्कुल। और ये इससे पहले के मुख्यमंत्रियों ने कभी इतनी भूमि इंडस्ट्रीज को दी ही नहीं, मगर सीएम साहब ने सिंगल विंडोज लागू करके ये इंडस्ट्रीज को ज्यादा तकलीफ ना हो, जी तत्काल उसका क्रियान्वयन किया और उनको भूमि आवंटित की है। जी नई इंडस्ट्री पॉलिसी लाई है, उससे उद्योगपति को कागज ऑफिस न जाना पड़े, सिंगल विंडो में उनका काम हो, अनुमति मिले, वो इंडस्ट्री लगाए। जी इससे क्या हुआ है कि नवयुवकों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलने में काफी सुविधा जी मिली है। बिल्कुल। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मोहन सरकार के समय में मध्य प्रदेश एक उभरता हुआ मध्य प्रदेश है, जी इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, और अब मध्य प्रदेश तो बुहार मध्य प्रदेश नहीं रहा, लगभग दूसरे राज्यों के आगे निकल चुका है। जी और मैं चाहूंगा कि अगर सीएम साहब अपना कार्यकाल पूरा करेंगे ही, कुछ और मंत्रियों को अभी विस्तार में मौका भी देंगे। इसलिए खजुराहो में सभी मंत्रियों को छोड़ा नहीं है, उन्होंने उनके कामों की समीक्षा की है कि कौन मंत्री ने कितना काम किया है, और कौन मंत्री सिर्फ नाम के लिए ही मंत्री रहा है। समीक्षा की है, और सारी समीक्षा को हाईकमान भेजा है, ताकि नए विधायकों को भी मौका मिल सके। जी 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 शुक्रिया आपका। और आपने जिस तरीके बताया कि ये पूरे जो आपने पॉइंट्स गिनाए वो बहुत ही अहम है। प्रेम व्यास जी, आपसे ये सवाल है कि सत्ता और संगठन, इनमें समन्वय के 2 साल किस तरीके रहे? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले ही मेरे जो शब्द थे वो यही थे कि सत्ता और संगठन के बीच में एक बेहतर समन्वय के रूप में वो अपनी उन्होंने उपयोगिता प्रदर्शित करी। इसलिए हर कार्यकर्ता पूर्ण क्षमता के साथ में कार्य कर रहा है। इसके पूर्व में देखेंगे जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे 64,523 बूथों पर चुनाव हुआ, कभी कोई असंतोष की बात हो, लगभग 50 से ज्यादा जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, और उसके बाद में आज मंत्री हमारे जो कार्यकर्ताओं से संवाद सीधे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है नवाचारों की जो श्रृंखला मध्य प्रदेश में है, वही सदस्यता के साथ में आम कार्यकर्ता और आम जनता को लाभान्वित करने का कार्य करती। और मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, जब दृढ़ संकल्पित होकर कार्य किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ऊर्जा संसाधन में हम 4th पोजीशन पर है, हम जो है पवन ऊर्जा में 7th पोजीशन पर है, हम जो है खनिजों की नीलामी में 1st पोजीशन पर आए। तो प्रदेश के हित में प्रदेश के संसाधनों का किस तरह से प्रयोग हो सकता है, किस तरह से युवाओं को लाभ दे सकता है, किस तरह से आम जनता को सुदृढ़ बनाने का कार्य करा। मध्य प्रदेश से जो बहुआयामी गरीबी से लोग निकले उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो उन क्षेत्रों को स्ट्राइक करता है जो पिछड़ा हुआ करते थे। आज देखिए मजरा टोला के माध्यम से 36,000 किलोमीटर की सड़कें उन आदिवासी अंचलों में बनाई जाती, जिन आदिवासी अंचलों में विकास को लेकर कोई कार्य नहीं किए गए थे। लगभग 86,000 किलोमीटर आदिवासी एरिया को बनी है। जो 2 सीएम राइज स्कूल जो एशिया के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में शामिल हुआ, वो दोनों रतलाम और झाबुआ क्षेत्र में, जहां पर जो है विकास के लिए आवश्यकताएं थी, वहां पर आज मुख्यमंत्री जी जो है निरीक्षण प्रणालियां लागू करके विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे, जहां पर विकास की वास्तविकता में आवश्यकता थी। 10 लाख से ज्यादा लोगों को सिकल सेल एनीमिया के लिए एग्जामिनेशन होते हैं, कई सारी योजनाओं का निस्तारण उनके हित में होता है। लगभग 70 के आसपास जो है एकलव्य विद्यालय, और ऑक्यूपेसी आप देखेंगे तो 80 से 90%, मतलब हम हर क्षेत्र में, चाहे वो, और आज जो विकेंद्रीकरण करा जा रहा है मंत्रिमंडल का, उससे हर क्षेत्र अपने आप को विकसित क्षेत्र के तौर पर आगे लाने का प्रयास कर रहा है। आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज, उसकी लगभग 30 मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस सीट्स को बढ़ाने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बात हो, उद्यमी क्रांति के माध्यम से युवाओं को जोड़ने की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, किसानों के लिए अनुदान की बात हो। लगभग 13.5 लाख किसानों को जो है गेहूं के लिए जिन्होंने रजिस्टर करा था, 6 लाख करोड़ रुपया दिया गया किसानों को। तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णयों की श्रृंखला पिछले 2 सालों में प्रदर्शित की गई, जिससे प्रदेश की जनता, मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता का हित भी हुआ है, आम कार्यकर्ताओं में विश्वास की जो भावना वो भी और सुदृढ़ भी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर देखें तो मुख्यमंत्री भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आते हैं, अलर्ट मोड में नजर आते हैं, और हर वक्त जो है वो जनता के हित पर कार्य करने में लगे रहते हैं। चलिए दुबे जी की ओर रुख कर लेते हैं। दुबे जी, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहते हैं कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की अगर बात करें, सड़क, बिजली, पानी, तो किस क्षेत्र में जो है वो सबसे ज्यादा विकास हुआ है?
देखिए, ये तो मुद्दे उतने प्रभावी नहीं थे ना इस पे कैसे, लेकिन काम सभी पे हुआ है। जैसे नदियों की जोड़ो अभियान, जी नदियों के गंतव्य स्थल तक पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, पहुंचे हैं, तो जी एक ध्यान आकृष्ट किया है। और मुझे लगता है कि सड़कों पर भी बहुत बेहद काम हो रहा है। जी बिल्कुल। गांव और बड़े हाईवे बन गए हैं, सड़कों जुड़ गए हैं, तो कोई ऐसा नहीं है क्षेत्र उसमें ना बचा हो कि सरकार ने काम ना किया हो। जी जी। तो कहा जा सकता है कि तीनों क्षेत्रों में भरपूर काम किया गया है और आने वाले समय में भी हम यही कह सकते हैं कि आने वाले 3 साल भी बेमिसाल होने वाले हैं और उस पर जो प्रदेश की दिशा और दशा है वो भी बदलने वाली। फिलहाल आप तीनों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मोहन सरकार के 2 साल बेमिसाल पूरे हो गए हैं और अब आने वाले 3 सालों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आने वाले 3 सालों में और क्या कुछ काम करना है और जनता तक किस तरीके पहुंचना है, विकास की गति किस तरीके निर्धारित करनी है, उस पर लगातार काम किया जा रहा है, उस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। और बता दें कि मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि आने वाले 3 साल भी बेशक बेमिसाल। फिलहाल प्रदेश के मुद्दे में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।